भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, अगर ईश्वर तत्व मुझे जानना है तो संतों के रज को मस्तक पर लगाना होगा, संतों की शीत प्रसाद को ग्रहण करना होगा, तभी हम ईश्वर के तत्व को जान पाएंगे। आप देखिए, किसी जन्म में नारद मुनि जो है संतों के रज को मस्तक पर लगाते थे और संतों के शीत प्रसाद ग्रहण करते थे, इसीलिए आज जो है नारद मुनि हो गए, नारद ऋषि बन गए। अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो आप भी उनका सम्मान करें, अगर नहीं करते हैं तो भी आप उनका सम्मान कीजिए। दूसरों की वजह से आप अपनी इच्छा अच्छी आदतों को कम नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके चरित्र को दर्शाती हैं। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर नहीं हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाएगा। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी में कुआं में पानी डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, कुछ भी नहीं बदला था, क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ, दूध की एक बूंद भी कहीं नहीं है। राजा समझ गए कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। प्रिय भाइयों, जैसा इस प्रसंग में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता रहता है। हम खूब नकल करते रहते हैं, खूब संशोधन करते रहते हैं, ये सोचते हैं कि कोई ना कोई कार्य कर देगा। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे जाएं, तो पूरे देश की जनता ऐसा बदलाव ला सकती है जिसका आज हमें ज़रूरत है। गुरुदेव महाराज की जय। हम सभी चतुर्भुज दास जी के बारे में सुन रहे हैं। गोड़वाने देश में एक भूतों का बाग था। वहाँ अनेकों भूत प्रेत निवास करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत त्रस्त थे। यदि कोई भूल भटक कर उधर चला जाता तो प्रेत उसे नचा नचा कर मार डालते। प्रेतों के डर से लोग इधर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पाते थे। यदि कोई साहस करके कुछ खेती बाड़ी करना चाहता तो प्रेत किसान और उसके बैलों को मार डालते, उनकी खेती भी नष्ट कर डालते। ऐसे ही अनेक उपद्रव करते। जब लोग इन्हें बलि देते तब कुछ शांत रहते। संयोगवश एक बार चतुर्भुज जी संतों की जमात लिए उधर ही जा पहुँचे। संतों को किसी एकांत उपयुक्त स्थान की खोज थी, जहाँ जल थल फल फूल का सुपास हो, जिससे कि वहाँ रुककर श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन साधन कर सकें।
किसी दुष्ट ने उसी भूत बाग का संकेत करते हुए कहा कि वह बहुत ही बढ़िया स्थल है, धूनी पानी की सुविधा है, सब प्रकार का सुख सुपाश है। आगंतुक संत वहीं ठहर गए। संतों ने उसकी बात सत्य मानकर उसी बाग में जाकर झाड़ू बुहारू लगाकर आसन लगा लिया, स्नान ध्यान किया, श्री ठाकुर जी की विधि पूर्वक पूजा आरती की, शंख घंटा घड़ियाल बजे, स्तुति कीर्तन दंड प्रणाम के बाद चरणामृत प्रसाद का वितरण हुआ। संयोग की बात, उस समय और सब प्रेत तो कहीं अन्यत्र गए हुए थे, केवल 30 प्रेत उपस्थित थे। उन सब ने आरती पूजा का दर्शन और नाम संकीर्तन का श्रवण किया, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका उद्धार हो गया। वे सब दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को चले गए। इसके बाद वे प्रेत आए जो कहीं बाहर गए हुए थे। उनके साथ यमराज के दूत थे, जो उन्हें विविध प्रकार की यातना दे रहे थे। अपने साथी प्रेतों को पाप मुक्त होकर भगवत धाम गए जानकर ये प्रेत बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। तब श्री चतुर्भुज जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो और इतने दुखी होकर इतना शोर क्यों कर रहे हो? ये बोले, हम सब प्रेत हैं। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप हमें प्रेत योनि मिली है और हमें यमराज ने रहने के लिए यह बाग दिया है। आपने एक तो हमारी जगह पर दखल कर लिया और दूसरे हमारे बहुत से साथियों को पाप मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। हम बाहर गए थे अतः रह गए, इसी शोक से हम रो रहे हैं। हम भी आपके दरस परस से पाप मुक्त होकर प्रेत योनि से उद्धार चाहते हैं, परंतु ये यमराज के दूत लोग हमें आपके पास आने नहीं देते थे। अब आप ही हम लोगों पर दया करके हमारा उद्धार कीजिए। श्री चतुर्भुज जी ने पूछा, तुम लोगों के उद्धार के लिए हम क्या करें? तुम्हारा जैसे भी उद्धार हो हम वह करने के लिए तैयार हैं। तब प्रेतों ने कहा, महाराज एक गड्ढा खुदवा कर उसमें सभी संतों का तथा अपना चरणामृत भरवा दीजिए। देखिए महाराज, हमने चरणामृत का व्याख्या किया था और देखिए यहाँ भी चरणामृत का ही उदाहरण आ रहा है। उसी का पान करने से हम सब उद्धार हो जाएंगे। श्री चतुर्भुज दास जी ने ऐसा ही किया। रात में प्रेतों ने संत चरणामृत का पान किया। सभी दिव्य देह धारण कर भगवत धाम को चले गए। प्रेतों के मुक्त हो जाने पर यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे और उन्होंने सब वृत्तांत उनसे कह सुनाया। यमराज ने हंसकर कहा, तुम लोग ऐसे अभागे हो कि प्रेत तो भक्तों का दर्शन कर चरणामृत पाकर तर गए, तो परंतु तुम लोग जैसे के तैसे रह गए। जिस समय यमराज और यमदूतों की यह वार्ता हो रही थी, उसी समय यमराज के दूसरे दूत उसी गांव के एक ब्राह्मण को बांध कर ले गए थे। वह ब्राह्मण एक ओर खड़ा हुआ सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साथ ही उसके मन में ग्लानि हो रही थी कि मेरा सारा जीवन भी यूं ही व्यर्थ चला गया। श्री हरि और श्री हरिदासों की कुछ सेवा भी मुझसे नहीं बन पाई। अब निश्चय ही नरक का कष्ट मुझे सहना पड़ेगा और प्रेत पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। इतने में यमराज ने यमदूतों को समझा बुझाकर जब उस ब्राह्मण पर दृष्टि डाली तो एकदम जोर से चिल्ला पड़े, अरे तुम लोग इस ब्राह्मण को क्यों बांध लाए? अभी तो इसकी आयु शेष है। इसे वापस इसके शरीर में पहुंचाओ और इसी नाम वाले अमुक व्यक्ति को बांध कर लाओ। जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि लोग इसके शरीर को जला दें, फिर मुश्किल हो जाएगी। यमदूत तत्काल उस ब्राह्मण को ले गए। लोग उस ब्राह्मण के शव को शमशान में ले जाकर चिता पर रखकर आग लगाने ही वाले थे कि इतने में वह उठकर बैठ गया और बोला, अरे भाई, अभी मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मत जलाओ। लोगों ने उसे चिता से उतारा और अत्यंत कौतूहलपूर्वक उससे पूछने लगे, पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर कैसे गए? ब्राह्मण ने सब बात बताई। उसके जीवित होने का समाचार सुनकर भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुनः उसने यमपुरी के आंखों देखा हाल विस्तार पूर्वक सुनाया। भूत बाग के सभी प्रेतों का उद्धार,
संत चरणोदक की महिमा और यमदूतों का संवाद सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा, पंडित जी घर चलिए। इन्होंने कहा कि अब मैं घर जाकर पहले चतुर्भुज जी महाराज का सेवा बनूंगा और शेष जीवन भजन साधन में बिताऊंगा। उस प्रसंग को सुनकर राजा प्रजा सभी लोगों ने श्री चतुर्भुज जी की शिष्यता स्वीकार कर ली। तिलक कंठी धारण कर भजन साधन और संत सेवा करने लगे। इस प्रकार आपने गोड़वाने को तीर्थ बना दिया। श्री चतुर्भुज जी के संबंध में रसिक अनन्य भक्तमाला में कथा आई है कि वे गोड़वाने देश के अंतर्गत गढ़ा ग्राम के निवास करते थे। इनके एक परम घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था श्री दामोदर दास जी, जो श्री सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ही महानुभाव ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। दोनों का संत सेवा में बड़ा भाव था। भगवत कृपा से दोनों के मन में संसार से वैराग्य हो गया। दोनों ने निश्चय किया कि किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण कर एकांतिक भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। इन्हीं दिनों गढ़ा ग्राम में वृंदावन के कई रसिक संत पधारे। दोनों ने संतों की भावपूर्ण सेवा की। खूब सत्संग हुआ। संतों ने श्री वृंदावन की निकुंज लीला का गान किया। उसे सुनकर ये दोनों बहुत प्रभावित हुए। इन दोनों ने संतों से किसी सिद्ध सद्गुरु का पता पूछा। तब उन्होंने श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु की महिमा का गान किया। उसे सुनकर दोनों महानुभावों ने निश्चय किया कि हम श्री हितचार्य महाप्रभु से दीक्षा लेंगे। परंतु भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। ये लोग अभी वृंदावन जाकर दीक्षा लेने का विचार ही कर रहे थे कि उधर श्री महाप्रभु जी नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। यह सुनकर इनके मन में महान वियोग व्याप्त हो गया। दोनों की किं करोमि कुं गच्छामि, क्या करें कहाँ जाएं की स्थिति में पहुँच गए। फिर संतों से पता चला कि श्री हितचार्य जी की गद्दी पर उनके पुत्र श्री बनचंद्र जी महाराज विराजमान होकर आश्रित जनों को हित धर्म का उपदेश करते हैं। तब श्री चतुर्भुज जी ने श्री सेवक जी से कहा कि चलो श्री बनचंद्राचार्य की ही शरण ग्रहण करें, क्योंकि अपने शरीर नासवान हैं। श्री सेवक जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हम तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु को ही गुरु बनाएंगे, नहीं तो इस शरीर को ही छोड़ देंगे। श्री चतुर्भुज जी ने अपने निश्चय के अनुसार श्री वृंदा बनाकर श्री बनचंद्राचार्य जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की। इधर अन्न जल का परित्याग कर श्री सेवक जी महाप्रभु के नाम का रट लगाने लगे। इनकी बलवती निष्ठा एवं दृढ़ लगन को देखकर श्री महाप्रभु जी स्वप्न में निज मंत्र का उपदेश दिया एवं कृपा करके दिव्य वृंदावन श्री यमुना जी निकुंज महल एवं सखी परकरों के सहित श्री प्रिय प्रियतम जी का दर्शन कराया। श्री सेवक जी कृतार्थ हो गए। श्री चतुर्भुज जी श्री वृंदावन से लौटकर जब गढ़ा पहुँचे तो दोनों ने अपने अपने मंत्रों का मिलान किया। मंत्र एक ही हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री चतुर्भुज जी का श्री हित महाप्रभु में परमानुराग था, कारण कि वे परम गुरु थे। इसलिए मूल 56 में श्री नाभा जी ने लिखा है कि श्री हरिवंश चरण बल चतुर्भुज। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, संतों की सेवा बड़े ही लाभदायी होती है। हम सब कर नहीं पाते हैं, अफसोस है। संतों की उचित सेवा करके देखिए कितने लोग तर गए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा चले तर गए, लेकिन हम सभी यहीं अटके हुए हैं, इसलिए कि स्वार्थ बलवती पड़ रहा है। हम सभी स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। श्री कृष्णदास जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपनी लीलाओं पर आधारित अनेक काव्यों की रचना की थी। उनके द्वारा रचित चरचरी गीत बड़े ही सरस और मधुर होते थे। आप अपनी रचनाओं में गिरिजाधरन की छाप लगाए थे। एक भाट ने श्री कृष्णदास जी चालक की चर्चियों से इनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगा दी और एक राजा के दरबार में आकर उन्हें सुनाया। लोगों ने खूब वाह किया। इनामों के ढेर लग गए। राजा ने भी बहुत सा इनाम दिया, परंतु
इसने एक तो भक्त की कविता चुराई, दूसरे उनकी छाप हटाकर अपनी छाप लगाई। यह भगवत्राधना भगवान से सहा नहीं गया। उसी दिन से उस भाट के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। पीड़ा के कारण वह छटपटाता रहता और उससे सारी रात नींद नहीं आती थी। उधर राजा को भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरे भक्त की वाणी जगत के प्राणियों का अंधकार को दूर करने वाली है। भाट ने उसे छुड़ाकर तुझे धन और वाहवाही के लिए तुम्हारे दरबार में सुनाया। यह अच्छा नहीं किया। इधर अपराध से भाट तुम मरेगा ही, तुम भी भूखों मर जाओगे। अगर कुशल चाहते हो तो उसे समझाओ और डांटो फटकारो। चालक की चरचरियों को गाकर जितना धन कमाया है वह सब कृष्णदास जी को दिलवाओ। प्रातः काल होते ही राजा ने स्वप्न की बात स्मरण कर भाट को बुलाया और भटकाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तूने छल पूर्वक भक्त कृष्णदास जी चालक की कविताओं को अपनी बताकर दरबार में सुनाया और इनाम प्राप्त किया। अब तुम वह संपूर्ण धन उन्हें ही अर्पण करो और अपराध के लिए क्षमा मांगो, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब उस भाट को अपने सिर दर्द और रात दिन की बेचैनी का रहस्य मालूम पड़ गया। उसने तुरंत जाकर श्री कृष्णदास के चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना की और सारा धन उन्हें भेंट कर दिया। तब वह शारीरिक व मानसिक वेदनाओं से मुक्त हुआ तथा राजदंड और यम दंड से छुटकारा पाया। उसने पुनः ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। साधु सज्जनों के प्रति दीन बनकर उनके सत्संग में जाने लगा। यह भक्त वाणी का चमत्कार है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।